अभी हाल ही में न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं प्रबीर पुरकायस्थ, इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। न्यूज़ क्लिक नॉन केस। तो कहने का मतलब है कि ये जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं, इनके खिलाफ जो केस बनाया गया है उस केस को क्या कहा गया है? नॉन केस। कुल मिला के एक ऐसा केस जो यानी कि जिस केस में मजबूत आधार नहीं है, पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी केस बना दिया गया है। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। द स्ट्रेंज केस ऑफ अ टेररिज्म एफआईआर विदाउट अ टेररिस्ट एक्ट। कि बड़ा ही अजीब केस है। क्या हुआ है इस केस में? टेररिज्म एफआईआर की जो एफआईआर हुई है वो आतंकवाद से संबंधित है, विदाउट अ टेररिस्ट एक्ट। और जो व्यक्ति है उसने कोई आतंकवाद का काम नहीं किया है। टेररिस्ट एक्ट यानी कि बिना टेररिस्ट एक्ट के टेररिज्म एफआईआर जो है दर्ज हुई है। ये बड़ा ही एक स्ट्रेंज केस है। द एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द दिल्ली पुलिस अगेंस्ट प्रबीर पुरकायस्थ, द फाउंडर ऑफ न्यूज़ क्लिक। कि एफआईआर रजिस्टर का मतलब है दर्ज करना, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज की गई। किसके खिलाफ? प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ। कौन है प्रबीर? न्यूज़ क्लिक के फाउंडर। इसके अलावा अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, एंड अदर्स। तो ये जो एफआईआर है इज़ अ वैग। वैग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। अमलगम का मतलब होता है मिश्रण, चीज़ों को मिक्स कर देना, मिला देना। ऑफ स्वीपिंग एक्यूजेशंस। स्वीपिंग का मतलब होता है एक्सटेंसिव, वाइड रेंजिंग, वाइड इन रेंज। एक्यूजेशंस का मतलब है आरोप। तो कुल मिला के ये जो एफआईआर है ये क्या है? एक अनक्लियर मिश्रण है। इस एफआईआर में क्या किया गया है? बहुत ही व्यापक जो आरोप हैं उनको मिक्स किया गया है। दैट डू नॉट एक्चुअली डिस्क्लोज एनी ऑफेंस। और ये जो एफआईआर है ना, ये वास्तव में यानी कि ये जो भी एक्यूजेशंस हैं, ये जो एफआईआर है, डू नॉट एक्चुअली डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना। कि ये जो एफआईआर है ये वास्तव में खुलासा नहीं करती एनी ऑफेंस, है ना, किसी अपराध का। लीव अलोन वन ऑफ टेररिज्म। कि लीव अलोन, लीव अलोन का मतलब है कि भाई इसकी तो बात ही छोड़ो। लीव अलोन वन ऑफ टेररिज्म, कि आतंकवाद से जुड़ा हुआ जो अपराध है उसकी तो बात ही छोड़ो, अन्य किसी भी अपराध का खुलासा इस एफआईआर में नहीं किया गया है। ये जो एक्यूजेशंस हैं उनमें नहीं हुआ है। विदाउट साइटिंग। साइट का मतलब होता है हवाला देना, उद्धृत करना किसी चीज़ को। विदाउट साइटिंग एनी पब्लिश्ड कंटेंट। कि कोई भी जो प्रकाशित कंटेंट है, जो भी प्रकाशित विषय वस्तु है, उसका हवाला दिए बगैर। द एफआईआर अलीज। एफआईआर कथित तौर पे ये कहती है, द एफआईआर अलीज ऑफेंसेस, कि जो अपराध हैं यानी कि जो अपराध इन व्यक्तियों के ऊपर लगाए गए हैं उन वो कहाँ से कहाँ तक हैं? रेंज फ्रॉम अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। टू अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कमज़ोर करना। टू अंडरमाइन द कंट्रीज सिक्योरिटी। टू डिसरप्टिंग। डिसरप्ट का मतलब होता है एक तरह से बाधा पहुंचाना, बाधित करना। डिसरप्टिंग द 2019 पार्लियामेंट्री पोल्स। तो देखो ये जो एफआईआर है कथित तौर पे उसमें जो अपराध बताए गए हैं उनमें कौन कौन से अपराध हैं, उनमें उन अपराधों की जो रेंज है उनमें क्या क्या बताया गया है? कि एक षड्यंत्र बताया गया है, कॉन्स्पिरेसी टू अंडरमाइन द कंट्री सिक्योरिटी। कि देश की सुरक्षा को कम करने के लिए षड्यंत्र किया जाना। और क्या बताया गया है इस एफआईआर में? डिसरप्टिंग द 2019 पार्लियामेंट्री पोल्स, कि 2019 के जो संसदीय चुनाव हुए थे उनको बाधित करना। और क्या क्या बताया गया है? फ्रॉम कॉजिंग डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन,
उसको बोलते हैं हम डिसअफेक्शन। कि खास करके अथॉरिटी में जो लोग हैं, एक तरह से सरकार में जो लोग हैं, उनसे आप डिससेटिस्फाइड हो, इस तरह की जो फीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं डिसअफेक्शन। कॉजिंग का मतलब है कारण बनना, डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और देखो क्या क्या बताया गया है इस एफआईआर में कि सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाना, उसका कारण बनना। टू, डिसरप्टिंग, डिसरप्ट का मतलब बाधित करना इसेंशियल सर्विसेज। और इन एफआईआर में क्या कहा गया है, डिसरप्टिंग इसेंशियल सर्विसेज, कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको बाधित करने का प्रयास इन लोगों ने किया। इट इन्वोक, इन्वोक का मतलब है यूज़ करना, यानी कि ये जो एफआईआर है उसमें इन प्रावधानों का प्रयोग किया गया है। किस प्रावधान का, प्रोविजंस का मतलब हो गया प्रावधान, इन्वोक का मतलब हो गया उस प्रावधान का यूज़ करना, उसका सहारा लेना। ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए एंड पीनल, पीनल का मतलब होता है दंड से संबंधित, पीनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी। अब देखो ये जो एफआईआर है इसमें सहारा लिया गया है यूएपीए के प्रावधानों का, यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़, गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं उनको निरोध करने वाला है ना, उनका जो निरोधक कानून है यूएपीए जिसे हम कहते हैं, उसके प्रावधान जो हैं इस एफआईआर में यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा पेनल प्रोविजंस की दंड से जुड़े हुए प्रावधान, रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी एंड प्रोमोटिंग, एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। इसके अलावा क्या जो है प्रावधान प्रयोग किए गए हैं इस एफआईआर में, कि यदि आप षड्यंत्र करते हो या फिर यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो विभिन्न समूह हैं, विभिन्न समुदाय हैं, उनके बीच शत्रुता फैलाने का और शत्रुता रचने का षड्यंत्र करना, इससे जुड़े हुए जो दांडिक प्रावधान है ना, उनका भी प्रयोग किया गया है। क्वाइट नोटेबली, अब ये बात काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय है, नोट करने लायक है। इट डज़ नॉट मेंशन एनी ओवर्ट एक्ट, कि ये जो एफआईआर है उस एफआईआर में इस बात का उल्लेख हमें नहीं मिलता। एनी ओवर्ट एक्ट, ओवर्ट का मतलब होता है बिल्कुल, जो आपके सामने बिल्कुल प्रकट है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम अनकंसील्ड एक्ट दैट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अनलॉफुल एक्टिविटी, कि ये बात उल्लेखनीय है कि इस एफआईआर में किसी भी इस तरह के एकदम ओपन, एकदम क्लियर कट या अनकंसील्ड एक्ट हमें देखने को नहीं मिलता जिसे हम अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत डिस्क्राइब कर सकें। और अ टेररिस्ट एक्ट, यानी कि हम मतलब कोई ऐसा एक्ट हमें इस एफआईआर में देखने को नहीं मिलता जिसे हम डायरेक्टली टेररिस्ट एक्ट कह सकें या फिर उसे अनलॉफुल एक्टिविटी डिस्क्राइब कर सकें। देयर इज़ अ जनरल डिस्क्रिप्शन दैट, एक सामान्य डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है। क्या है वो डिस्क्रिप्शन, क्या है वो वर्णन, दैट फॉरेन फंड्स वर इन्फ्यूज्ड, कि जो विदेशी पैसा है वो डाला गया। इन्फ्यूज़ का मतलब है आपने किसी कंपनी में या किसी इकाई में कोई पैसा डाला, इलीगली इनटू इंडिया। तो एक सामान्य जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो ये कि विदेशी पैसा गैर कानूनी तरह से भारत में डाला गया बाय फोर्सेस, उन ताकतों के द्वारा, इनिमिकल टू द कंट्री। इनिमिकल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, उसको हम बोलते हैं इनिमिकल। इसका मतलब होता है हॉस्टाइल, यानी कि एक तरह से शत्रुतापूर्ण, यानी कि देश के खिलाफ जो शत्रुतापूर्ण ताकतें हैं उनके द्वारा जो विदेश से पैसा है उसको गैर कानूनी रूप से डाला गया, और इस उद्देश्य के साथ ये पैसा डाला गया विद द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया उद्देश्य, ऑफ कॉजिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या था, वो उद्देश्य क्या था, कॉजिंग कारण बनना, डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाया जाए, सरकार के खिलाफ जो है डिससेटिस्फैक्शन की भावना को क्रिएट किया जाए, ये था मोटिव, ये था ऑब्जेक्टिव। डिसरप्टिंग द सॉवरेनिटी
एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और क्या था जो बात कही गई है कि भाई ये जो इलीगल पैसा था है ना जिसके बारे में कहा गया है, और क्या था इस पैसे का उद्देश्य? डिसरप्टिंग, बाधित करना, सॉवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि भाई ये देश पूरी तरीके से अपने डिसीजंस लेने में सक्षम है, तो देश की जो संप्रभुता है उसे नुकसान पहुंचाना, उसे बाधित करना। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि टेरिटोरियल का मतलब हो गया क्षेत्र, क्षेत्र से संबंधित, इंटीग्रिटी अखंडता, कि भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको बाधित करना। एंड थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब है किसी चीज़ को खतरे में डाल देना। इट्स यूनिटी एंड सिक्योरिटी, और ये जो इलीगल रूप से पैसा इन्फ्यूज़ किया गया इसका उद्देश्य क्या था? कि जो भारत की यूनिटी है, एकता है, सिक्योरिटी, सुरक्षा है, उसको खतरे में डालना। इट रिफर्स टू अ कॉन्स्पिरेसी। अब देखो इस एफआईआर में जो है एक षड्यंत्र का जो है रेफरेंस दिया गया है। इट रिफर्स टू अ कॉन्स्पिरेसी बेस्ड ऑन, और ये जो षड्यंत्र है जिसका कि रेफरेंस दिया गया है ये किस चीज़ पे आधारित है? परपटेड। परपटेड का मतलब होता है कथित तौर पर। ईमेल एक्सचेंजेस, कि कुछ कथित तौर पे ईमेल एक्सचेंज हुए थे, ईमेल आदान प्रदान हुए थे। टू शो अरुणाचल प्रदेश एंड कश्मीर एज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो देखो इस तरह के ईमेल एक्सचेंजेस हुए थे जिनमें ये कहा गया था कि भाई अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर जो हैं उसे भारत का हिस्सा न दिखाया जाए। इस तरह का एक षड्यंत्र था। एंड ऑल्सो मूव्स टू प्रोट्रैक्ट द फार्मर्स एजिटेशन, और ये बात भी कही गई है, प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है और लंबा करना, अवधि को और ज़्यादा बढ़ा देना। द फार्मर्स एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब है यहाँ पे प्रदर्शन, किसानों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया था 2020-21 के दौरान, उस विरोध प्रदर्शन को और अधिक लंबा किया जाए ताकि, एंड देयर बाय है ना, ताकि, देयर फॉर, डिसरप्ट, बाधित करना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड अदर इसेंशियल सप्लाईज, कि भाई किसान आंदोलन और ज़्यादा लंबा चलेगा तो उसके माध्यम से क्या होगा कि जो सेवाएं हैं, इसके अलावा जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई है वो बाधित होगी। तो इन मोटिव्स को है ना, इनको कॉन्स्पिरेसी कहा गया है। ओवरऑल इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द पुलिस आर कंबाइनिंग द रेमिटेंसेस। रेमिटेंस, इस स्पेलिंग को याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। रेमिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी पेमेंट जो आपके द्वारा भेजी गई है ना, उसको कहेंगे रेमिटेंस। बाय अमेरिकन बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम इन न्यूज़ क्लिक विथ इट्स जर्नलिस्टिक कंटेंट टू बिल्ड अ केस। अब देखो ओवरऑल फाइनली अगर हम देखें कि ये काफ़ी स्पष्ट है कि पुलिस जो है कंबाइन कर रही है। किन चीज़ों को कंबाइन कर रही है पुलिस? कि अमेरिकन बिजनेसमैन है नेविल रॉय सिंघम, उनके द्वारा क्या किया गया कि पेमेंट जो है भारत में भेजी गई बाय अमेरिकन बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम इन न्यूज़ क्लिक विद इट्स जर्नलिस्टिक कंटेंट टू बिल्ड, और न्यूज़ क्लिक का जो पत्रकारिता से संबंधित कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, और जो पैसा नेविल रॉय के द्वारा भेजा गया, इन दोनों को जो है कंबाइन करके पुलिस एक केस बिल्ड कर रही है दैट चाइनीज़ फंड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोपेगेंडा। कि भाई पुलिस जो है ये कह रही है कि भाई जो चाइनीज़ फंड्स है उसका प्रयोग प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है उसका आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, आपके कोई पर्टिकुलर व्यूज़ हैं उन्हें आप जो है फैला रहे हो। फोमेंटिंग, फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, कि भाई आप ये, तो इस तरह की बातें कही गई है कि भाई चाइनीज़ फंड्स जो हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को भड़काया जा रहा है। एंड अंडरमाइनिंग द कंट्री सिक्योरिटी, अंडरमाइन का मतलब है कमज़ोर करना, किसी चीज़ के महत्व को कम करना, और इस तरह से देश की जो सुरक्षा है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। द UAPA इज ऑल्सो कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक, हेल्पफुल, टू बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंड्यूसिव के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, सच मिसयूज़, कि UAPA जो है उसका
इस तरह से मिसयूज़ हो सकता है ना। काफ़ी कंड्यूसिव है ये यूएपीए। कंड्यूसिव का मतलब है कि भाई काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है कि यूएपीए का इस तरह से मिसयूज़ किया जा सकता है। ऐसा इसलिए एज इट्स वाइडली डिफाइंड टर्म्स, कि यूएपीए के अंतर्गत बहुत ही व्यापक रूप से शब्दों को डिफाइन किया गया है, कि भाई जो कई टर्म्स हैं, जो कई शब्द हैं, उनको बहुत ही व्यापक रूप से डिफाइन किया गया है, तो इसलिए यूएपीए का मिसयूज़ हो सकता है। डिफाइंड टर्म्स कैन एज ईजली हेल्प क्रिमिनलाइज पीपल, यानी कि यूएपीए के अंतर्गत जो वाइडली डिफाइंड टर्म्स हैं उनका प्रयोग बहुत ही आसानी से लोगों को क्रिमिनलाइज करने के लिए किया जा सकता है। फॉर थॉट क्राइम्स एज फॉर देयर एक्ट, यानी कि देखो थॉट क्राइम का मतलब हुआ कि भाई आप कुछ विचार कर रहे हो, एज फॉर देयर एक्ट, एक्ट का मतलब है आपने वो काम कर दिया। एक तो है आप किसी का मर्डर आपने कर दिया, और एक है आप मर्डर करने का विचार कर रहे हो। तो विचार करना कोई क्राइम नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन यही बात की गई है कि यूएपीए के अंतर्गत जो व्यापक रूप से शब्दों को डिफाइन किया गया है उसमें बहुत ही ईजिली लोगों को क्रिमिनलाइज किया जा सकता है उनके विचारों के लिए। मतलब उतना ही आप जो है उनको क्रिमिनलाइज कर सकते हो उनके विचारों के लिए, जितना कि आप उनको उनके एक्शन के लिए कर सकते हो। द रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है सहारा लेना। यूएपीए, कि यूएपीए का जो प्रयोग किया गया है, सहारा लिया गया है, इज ऑल्सो अ टैक्टिकल एड। टैक्टिकल का मतलब होता है दाव पेच, एड का मतलब होता है एक तरह की सहायता, हेल्प। टू प्रोलोंग, प्रोलोंग का मतलब है लंबा करना। द इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब होता है कारावास, जेल की अवधि। ऑफ डिसेंटर्स, डिसेंटर हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो जिसके ओपिनियन डिफरेंट है, जो मतभेद रखता है। एंड द डिसफेवर्ड, डिसफेवर्ड का मतलब हुआ कि आप जो है किसी के फेवर में नहीं हो, किसी के पक्ष में नहीं हो। तो कुल मिला के यूएपीए का जो प्रयोग किया गया है ये भी एक दावपेच से भरा हुआ प्रयोग है, और इसके माध्यम से जो कारावास की अवधि है उसे लंबा करने का प्रयास जो है किया गया है। यानी कि जो भी डिसेंटर्स हैं, जो भी डिसफेवर्ड हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हैं, जो गवर्नमेंट से मतभेद रखते हैं, उनके कारावास की अवधि को और लंबा करने के लिए यूएपीए के प्रावधानों का बहुत ही दावपेचपूर्ण तरीके से प्रयोग किया गया है। एंड सेंड आउट अ चिलिंग मैसेज, चिलिंग का मतलब है यहाँ पे भयभीत कर देने वाला, डरा देने वाला, और सेंड आउट का मतलब है भेजना। और ये जो पूरा की पूरा केस हमने देखा है, इस केस के माध्यम से एक डराने वाला संदेश भेजने का प्रयास जो है किया गया है। किसे किसे डराने का प्रयास किया गया है इस केस के माध्यम से? टू द वाइडर मीडिया फ्रेटर्निटी, कि व्यापक रूप से जो कि पूरा की पूरा मीडिया जगत है, उस पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी को इस केस के माध्यम से डराने का प्रयास जो है किया गया है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग। देयर इज़ ऑल्सो द लाइकली इलेक्टोरल स्पिन ऑफ, इलेक्टोरल चुनाव से संबंधित है ना, चुनावी। लाइकली का मतलब है होने की संभावना है। स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग एडिशनल इन इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, संभावना होना किसी चीज़ की। फॉर द रूलिंग बीजेपी, रूलिंग बीजेपी का मतलब हो गया सत्तारूढ़ बीजेपी। टू मिल्क, मिल्क का मतलब होता है एक तरीके से फ़ायदा उठाना, कि कोई भी परिस्थिति है उस परिस्थिति का अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग करना। द चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, चाइनीज़ षड्यंत्र थ्योरी इन द रनअप, रनअप का मतलब है के पहले, टू द लोकसभा पोल्स। अब देखो इसकी भी संभावना है कि एक तरह से चुनावी फ़ायदा संभावित रूप से इस केस के माध्यम से उठाया जा सकता है रूलिंग बीजेपी के द्वारा, कि रूलिंग बीजेपी जो है क्या कर सकती है, इस पूरे की पूरे मैटर को चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी, चाइनीज़ षड्यंत्र है ना, एक थ्योरी प्रतिपादित कर सकती है चाइनीज़ षड्यंत्र की, और इस तरह से लोकसभा पोल्स के पहले चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी कह के इस पूरे केस को, इसका चुनावी फ़ायदा उठा सकती है ना, इसको मिल्क कर सकती है। अ रिलेटेड क्वेश्चन इज़, एक और संबंधित जो प्रश्न है इज़ वेदर, कि क्या द अलीज्ड क्रिएशन, कि कथित तौर पे क्रिएशन ऑफ शेल कंपनी,
शेल कंपनी क्या होती है? शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो खुद तो कुछ नहीं करती, तो फिर ये करती क्या है? ये किसी दूसरी कंपनी की जो इल्लीगल गतिविधियां होती हैं उन्हें छिपाने के काम आती है, उसको बोलते हैं हम शेल कंपनीज। बाय टू टेलीकॉम कंपनीज डज नॉट मेरिट मोर देन अ कैजुअल मेंशन इन एन अनरिलेटेड FIR। अब देखो ये जो FIR है, इस FIR में 2 टेलीकॉम कंपनीज का जिक्र किया गया है। ए रिलेटेड क्वेश्चन, एक संबंधित प्रश्न जो उठता है वो ये कि क्या कथित तौर पे शेल कंपनीज को क्रिएट करना, और ये शेल कंपनीज किनके द्वारा क्रिएट की गई? 2 टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, 2 दूरसंचार कंपनीज के द्वारा शेल कंपनीज क्रिएट की गई। तो क्या ये जो फैक्ट है डज नॉट मेरिट, मेरिट का मतलब है कि भाई ये जो फैक्ट है क्या पर्याप्त नहीं है इस चीज़ के लिए? क्या ये जो फैक्ट है ये इस चीज़ के लिए कारण नहीं बनता कि मोर देन अ कैजुअल मेंशन इन एन अनरिलेटेड FIR, कि ये जो एक अनरिलेटेड FIR है इसमें बहुत ही मामूली उल्लेख इन 2 टेलीकॉम कंपनीज का किया गया है। भाई ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये शेल कंपनीज क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, तो क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है? क्या ये इस चीज़ को मेरिट नहीं करता कि भाई ये जो कंपनीज हैं इनके खिलाफ भी एक्शंस लिया जाए? एंड वारंट, वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ को उचित ठहराना, उसको हम बोलते हैं वारंट। अ सेपरेट प्रोब, है ना? तो अब यहाँ पे कहने का मतलब है हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये जो 2 टेलीकॉम कंपनीज हैं ये डज नॉट मेरिट, क्या ये डिज़र्व नहीं करती है ना? मेरिट से मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं डिज़र्व करना, है ना? कि भाई क्या ये 2 कंपनीज जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं कि इन्होंने क्या किया, इन 2 टेलीकॉम कंपनीज ने शेल कंपनीज क्रिएट की, है ना, जिनके माध्यम से पैसा आया, उसका भी जो उल्लेख FIR में किया गया है तो बहुत ही कैजुअली इनको मेंशन किया गया है, बहुत ही सीरियसली मेंशन नहीं किया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इन 2 टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ एक सेपरेट प्रोब नहीं की जानी चाहिए? वारंट का मतलब है न्याय संगत ठहराना, उचित ठहराना। सेपरेट प्रोब इनटू दीज कॉन्ड्यूट्स, कॉन्ड्यूट का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये जो कंपनीज हैं, है ना, उनके लिए कहा गया है। कॉन्ड्यूट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, है ना, एक चैनल जिसके माध्यम से आपका पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, उसको आप कह सकते हो कॉन्ड्यूट। इनटू दीज कॉन्ड्यूट्स फॉर फंडिंग टेरर, कि भाई आतंकवाद को पैसा फंड करने के लिए 2 टेलीकॉम कंपनीज हैं और इन्होंने शेल कंपनीज क्रिएट की, तो क्या ये फैक्ट अपने आप में डिज़र्व नहीं करता? क्या ये फैक्ट पर्याप्त नहीं है कि FIR में इनका उल्लेख जो है बहुत ही सीरियस तरीके से किया जाए, जबकि किया सिर्फ उनका कैजुअल मेंशन किया गया है? और क्या ये फैक्ट पर्याप्त नहीं है? क्या ये फैक्ट जो है इस बात को उचित नहीं ठहराता कि भाई इन कंपनीज़ के खिलाफ जो है एक सेपरेट प्रोब, एक अलग से जांच की जानी चाहिए कि भाई ये कंपनीज जो हैं वो टेरर को फंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? इन मैंशनिंग दैट, अब ये मेंशन करते हुए, ये उल्लेख करते हुए कि अ लॉयर वाज अमोंग दोज हु हेल्प्ड क्रिएट अ लीगल नेटवर्क, कि एक वकील उन लोगों में से था जिसने मदद की ये क्रिएट करने में, क्या, अ लीगल नेटवर्क फॉर दीज कंपनीज डिफेंस, कि इन कंपनीज की सुरक्षा के लिए, यानी कि ये जो पैसा है जिसको भेजा गया, तो कुल मिला के इस पैसे को भेजने के लिए एक लीगल नेटवर्क क्रिएट किया जा सके, तो इसके लिए एक वकील की सहायता की गई, तो इस वकील को भी जो है शामिल किया गया है। द पुलिस सीम टू बी कंसीडरिंग, तो ऐसा करते हुए पुलिस, ऐसा लगता है, सीम का मतलब है प्रतीत होना, टू बी कंसीडरिंग, कंसीडर का मतलब है विचार करना, क्रिमिनलाइजिंग लीगल सर्विसेज, कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस जो है कि आप किसी की कानूनी सर्विसेज ले रहे हो तो उनको भी पुलिस जो है क्रिमिनलाइज करती हुई प्रतीत हो रही है। द केस फ्लैग्स अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड, डिस्टर्बिंग का मतलब है बेचैनी पैदा करने वाला, ट्रेंड, तो एक नया ट्रेंड, फ्लैग का मतलब है चिन्हित करना, तो ये जो पूरा की पूरा ट्रेंड है एक चिंताजनक ट्रेंड है, चिंताजनक ट्रेंड को ये केस चिन्हित करता है। क्या है चिंताजनक ट्रेंड?
कि वर्तमान जो रेजिम है, रेजिम का मतलब होता है व्यवस्था, शासन। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, टेंडेंसी। कि वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान जो सरकार है, उसमें एक झुकाव हमें देखने को मिलता है किस ओर? टू मिसयूज़ एंटी टेरर लॉज, कि जो आतंकवाद को रोकने से जुड़े हुए जो कानून हैं उनका मिसयूज़ करने की प्रोपेंसिटी वर्तमान शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। एंड इन्वॉक, तो कुल मिला के एंटी टेरर लॉस का मिसयूज़ करना, एंड इन्वॉक और सहारा लेना किस चीज़ का? नेशनल सिक्योरिटी सेंटिमेंट का मतलब हो गया भावनाएं, कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जो सेंटिमेंट हैं उनका सहारा लेना। टू अंडरमाइन का मतलब है कमज़ोर करना, अंडरमाइन का मतलब कमज़ोर करना, किसी चीज़ के महत्व को कम करना। इंडिविजुअल एंड मीडिया राइट्स, कि व्यक्ति के और जो मीडिया के अधिकार हैं उनको कमज़ोर करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं उनका सहारा लेना, और जो एंटी टेरर लॉज हैं उनका मिसयूज़ करना। इस तरह की प्रोपेंसिटी वर्तमान जो शासन व्यवस्था है उसमें देखने को मिलती है, और ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।